Hello student, good morning all of you. I am Satish Pathak. Today we are going to solve exercise 1.1 question number 2. Let us take question number 2. So that the relation R in the set R of real numbers defined as R a comma b such that a less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि जो रिलेशन आर है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव है। ये शो करना है कि न तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसको कैसे शो करेंगे बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों ये गिवन है कि आर जो सेट है रियल नंबर्स का, तो व्हाट आर रियल नंबर्स क्या होती हैं, व्हाट आर द रियल नंबर्स। इन क्लास 10th वी हैव ऑलरेडी studied about the real numbers. Set of rational numbers, irrational number including zero are called real numbers। मतलब बच्चों जो रियल नंबर्स होती है वो इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और ज़ीरो के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स में रेशनल, इरेशनल और ज़ीरो सबको मिला करके रियल नंबर्स का सेट प्रिपेयर होता है। तो हम लोग इसमें आर को रियल नंबर सपोज लेना है। तो अब रियल नंबर्स के सेट में इस रिलेशन को हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। लेट एक नंबर रियल नंबर हम लेते हैं एज ए रेशनल नंबर, जैसे a = 1/3 ले लिया बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव when it's related to itself, when it related to itself। तो इसमें a की वैल्यू अगर 1/3 बच्चों तो b की वैल्यू भी 1/3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट a का एलिमेंट खुद सेट a के एलिमेंट से ही रिलेटेड होता है। लेकिन अब इस रिलेशन को हमको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड करना है। आर सेट कैसा है बच्चों, जिसमें a < b स्क्वायर, मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से। तो अगर a की वैल्यू बच्चों हम लोग a 1/3 लेते हैं तो 1/3 को < 1/3 के होल स्क्वायर से होना चाहिए। मीन्स अगर a की वैल्यू 1/3 है तो b की वैल्यू 1/3 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट ये वैल्यू दोनों इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करे, a < b स्क्वायर। तो 1/3 को 1/3 के होल स्क्वायर से < होना चाहिए। तो 1/3 और 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों हम लोग तो 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 जो है 1/3 से ग्रेट नहीं है, मतलब 1/3 इज नॉट < 1/9। 1/3 ऑलरेडी ग्रेट है, 1/9 स्मॉल होता है। बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 1/3 और 1/3 अगर हम लोग लेते हैं कि 1/3 से रिलेटेड है, तो अगर ये रिलेटेड होता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, a < b स्क्वायर। तो जो सेट आर होगा वो इस कंडीशन को, इसमें वही ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगे, a < b स्क्वायर। बट अगर a हम लोग रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन शो करना है तो दोनों एलिमेंट्स को सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों अपने से रिलेटेड होते हैं, इटसेल्फ रिलेटेड होते हैं। तो 1/3 को अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मानते हैं कि इसमें सेट आर में बिलोंग करता है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। बट हियर वी सी दैट 1/3 and 1/3 not satisfied the relation of a < b square, so we can say that R is not reflexive।
अब बच्चों हम देखेंगे कि सिमेट्रिक के लिए इस कंडीशन को चेक करेंगे। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा तो सपोज कर लेते हैं कि 1,4 बिलोंग्स टू सेट आर। अगर 1,4 सेट आर से बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 जो है जो स्मॉल है, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 1 यहाँ पे आपका है, तो a इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर की कंडीशन को 1,4 जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो वह 1 से क्या होगा, ग्रेट ही होगा। तो इस कंडीशन को 1,4 सेटिस्फाइड करेगा। 1,4 अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं तो a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लेकिन अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए बच्चों होता क्या है कि सिमेट्रिक कोई कंडीशन होता है, अगर a कामा b बिलोंग्स टू सेट R, नाउ b कामा a आल्सो बिलोंग्स टू R। अगर a b अगर सेट R से बिलोंग करते हैं तो b कामा a भी R से बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। तो 1,4 अगर लेट सपोज कर लेते हैं कि सेट R से बिलोंग करता है तो 4,1 भी सेट R से बिलोंग करना चाहिए। तो 4,1 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम a की वैल्यू को 4 लेंगे, b की वैल्यू को 1 लेंगे, और 4 और 1 अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो अगर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू को 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर इज़ नॉट लेस देन आर इक्वल टू a 4। तो अगर हम लोग चेक करेंगे बच्चों यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर जो है वो स्मॉल होगा और a की वैल्यू जो 4 ले लेते हैं तो वो बड़ी हो जाएगी, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो 1,4 अगर सपोज कर लेते हैं कि इस रिलेशन R सेट R से रिलेटेड करता है तो 4,1 भी रिलेटेड नहीं करेगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए R जो सेट है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव, इस सेट को ट्रांजिटिव सेट करने के लिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, तो सपोज कर लेते हैं कि 2 पेयर्स 2 ऑर्डर्ड पेयर्स 3,2 एंड 2,1.5 सेट R से रिलेटेड हैं। तो आपको पता है कि a कामा b अगर सेट R से रिलेटेड है तो b कामा c भी रिलेटेड है अगर R से, तो a कामा c R से रिलेटेड है तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। तो यहाँ पे 3,2 अगर सेट R से रिलेटेड सपोज कर लेते हैं, 2,1.5 रिलेटेड है R सेट से, तो 3,1.5 भी सेट R से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन ये सारी कंडीशंस जो उसमें सेट R है उसको सेटिस्फाइड भी करे। तो अगर 3,2 हमने सेट R को सपोज कर लिया तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 है और 3 जो है 3 से 2 का स्क्वायर 4 जो है ग्रेट होगा, तो निश्चित रूप से a जो कंडीशन हमारी है a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वो कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। सिमिलरली वी सी दैट 2 आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 1.5 टू द पावर होल 2। अगर 1.5 का स्क्वायर करें बच्चों तो 2.25 आएगा, और ये वैल्यू 2 है तो ये भी a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाइड करेगा। बट अगर ये दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाइड कर रही हैं तो हमें 3,1.5 भी इस सेट R से रिलेटेड होना चाहिए, बट ये रिलेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 3 इज़ नॉट लेस देन 1.5 का होल स्क्वायर, बिकॉज 1.5 का होल स्क्वायर 2.25 होता है, बट 3 इज़ ग्रेटर देन 2.25 नॉट लेस देन 2.25। तो इस तरीके से ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा।